हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, वो भी एक शानदार ट्रिक के साथ। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को एक ही बार में सारे भारतीय संविधान के जितने भी प्रमुख भाग हैं सब के सब आप लोगों को एक बार में याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे एक तरफ लिखा हुआ भाग, एक तरफ लिखा हुआ अनुच्छेद। अनुच्छेद की ट्रिक मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। अनुच्छेद में जब आगे पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं अनुसूची पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। उन सब में आप लोगों को अनुच्छेद को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। देखिए कि इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भाग एक, इसके सामने लिखा हुआ है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर भाग एक, सबसे पहला काम क्या होगा। अब देखिए हम लोगों को रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए घर चाहिए ना। अब घर कहाँ रहेगा? राज्य में ही तो रहेगा, संघ में ही तो रहेगा। घर कहाँ रहेगा? राज्य में ही रहेगा, संघ में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को रहने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा। हम लोगों को रहने के लिए भारतीय संविधान तो बन के तैयार हो गया, भारतीय संविधान तो बन के तैयार हो गया, लेकिन अब हम लोगों को रहने के लिए घर भी तो चाहिए। सबसे पहले घर कहाँ रहेगा? संघ में रहेगा, राज्य में रहेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? संघ और उसका राज्य सबसे पहले भाग में। और ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। बाकी लिखा हुआ भाग 2, इसमें नागरिकता है। ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब देखिए हम लोगों को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया, हम लोगों को घर तो मिल गया, लेकिन अब हम लोगों को नागरिकता भी तो चाहिए कि हम लोग भारत के नागरिक, हम लोगों को नागरिकता भी तो चाहिए कि हाँ हम लोग भारत के नागरिक। नहीं तो पता लगे अदर कंट्री से कोई आके यहाँ पर बस जाए और कहे नहीं मैं यहाँ का नागरिक हूँ। इसीलिए हम लोगों को नागरिकता चाहिए। हम लोगों को नागरिकता चाहिए कि हम लोग घर तो मिल गया, राज्य मिल गया, लेकिन हम लोगों को नागरिकता भी चाहिए। भाग 2 में दूसरा काम क्या होगा? नागरिकता मिलेगी, नागरिकता संबंधित। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब आगे देखिए लिखा हुआ है भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार, और यह है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब देखिए भाग 3, इसको कैसे याद करेंगे। अब देखिए हम लोगों को घर मिल गया, नागरिकता मिल गई, अब हम लोगों को लिए कोई अधिकार भी तो चाहिए। हम लोगों का अधिकार, कोई अधिकार बना दीजिए कि हाँ हम लोग इस दायरे में रह के काम करेंगे, हम लोग के अधिकार हैं। तो तीसरा काम क्या करेगा? हम लोगों को अधिकार दिया जाएगा। यह है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब आगे देखिए लिखा हुआ है भाग 4, इसमें है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। यह 36 से 51 तक। डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए लिखा हुआ है भाग 4। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को संघ राज्य में रहने के लिए घर मिला, फिर नागरिकता मिली, फिर अधिकार मिला। अब देखिए अधिकार तो मिल गया, लेकिन अब अधिकार का हम कहीं गलत प्रयोग न कर लें। अपने अधिकारों का हम लोग कहीं गलत प्रयोग न कर लें, इसलिए हम लोग को कोई नीति बना देनी चाहिए। उसके लिए एक नीति बना देनी चाहिए कि आप लोग ऐसे ही काम कर अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग को नीति बनानी चाहिए, नीति बना। तो भाग 4 में क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। लिखा हुआ है भाग 5, इसमें है संघ 52 से लेके अनुच्छेद 52 से 151 तक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है संघ। अब देखिए 5 से हो जाएगा आँच, 5 से क्या बन जाएगा? आँच। देखिए हम लोगों को संघ और राज्य में घर मिला था रहने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संघ, अगर हमारे संघ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ 5 से क्या ट्रिक बताए? आँच। अगर हमारे संघ पे कोई आँच आई, हमारे संघ पे कोई आँच आई तो अच्छी बात नहीं होगी। आप लोग जान लीजिए, अगर हमारे संघ पे आँच आएगी तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 5 से आँच और संघ। भाग 5 में क्या बताया? संघ। यह है 52 से 151 तक। अब आगे देखिए लिखा हुआ है भाग 6। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भाग 6, और यह है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। अब देखिए भाग 6, अब 6 से हो जाएगा अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि भाग 5 में क्या? 5 से आँच। अगर हमारे संघ पे आँच आएगी तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अब संघ के लोग लड़ रहे हैं तो राज्य के भी लोग तैयार हो, बहुत अच्छी बात। राज्य के लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी आपका साथ देंगे, बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए ट्रिक। देखिए भाग 1 में सबसे पहले हम लोग को क्या रहने के लिए घर चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? संघ और राज्य मिलेगा, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। फिर भाग 2 में हम लोग को अब घर तो मिलेगा, नागरिकता चाहिए। अब नागरिकता भाग 5, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। उसके अंदर भाग 3 में क्या? अब हम लोग को नागरिकता मिल गया, हम लोगों को कोई अधिकार भी तो चाहिए। भाग 3 में मौलिक अधिकार अभी है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फिर भाग 4, अब देखिए हम लोग को अधिकार तो मिलेगा, लेकिन हम उन अधिकारों का कहीं गलत उपयोग न कर ले, इसलिए कोई नीति बना देनी चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व 36 से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। फिर देखिए लिखा हुआ भाग 4। अब ये देखिए इसको हम लोग ट्रिक से नहीं देखे थे, देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बनेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भाग 4 का मूल कर्तव्य। इसके लिए हम लोग कोई ट्रिक नहीं देख लेते थे ना, इसके लिए हम लोग कोई ट्रिक नहीं देखे थे। इसकी ट्रिक देख लीजिए। भाग 4 का देख लीजिए। भाग 4 में क्या बताया गया था? नीति निर्देशक तत्व। अब भाग 4 के काम में क्या बताया जाएगा?
देखिए 4 में भाग 4 होता है, नीति बना देनी चाहिए ताकि अधिकारों का गलत उपयोग ना करे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो राज्य द्वारा नीति बनाई गई है उसका हम लोग उल्लंघन ना करें, उसका हम लोग उल्लंघन ना करें। हम उसका ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसका उल्लंघन ना करें। जो नीति बनाई गई है हम लोगों को उसी के अनुसार कार्य करना है। तो हमारा क्या है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और ये अनुच्छेद 51 के का आप लोग बताइएगा कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखिए लिखा हुआ है भाग 5। भाग 5 से क्या बताते हैं, 5 से आँच हो जाएगा और हमारे संघ पे आँच आई तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। आगे है भाग 6। भाग 6 मतलब बहुत अच्छी बात, 6 से अच्छा, बहुत अच्छी बात है। राज्य के लोग भी सराहना कर रहे हैं, हम लोग आपके लिए तैयार हो जाएंगे अगर आपके संघ पे कोई आँच आई तो। ये है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट भाग हैं उन सबको। भागों को नहीं लिखा है क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने उन्हीं भागों को लिया है, इसीलिए आप लोग इन सबको एक बार देख लीजिएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है भाग 8। 7 ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 9 भी नहीं इंपॉर्टेंट है, 10 भी नहीं इंपॉर्टेंट है। वैसे 10 में है अनुसूचित जनजातियों के लिए, और 11 भी नहीं इंपॉर्टेंट है, 12 भी नहीं इंपॉर्टेंट है, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 और उसके अंदर 16 भी नहीं है, 15 है, 17 है, 18 है और 20 है। देखिए आगे लिखा हुआ है भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। ये है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। अब देखिए भाग 8, अब 8 से बन जाएगा ठाठ। 8 से क्या बन जाएगा, ठाठ। अब किसी को संघ और राज्य दोनों में घर मिल जाएगा, किसी को संघ और राज्य दोनों का क्षेत्र मिल जाएगा, संघ और राज्य दोनों क्षेत्रों में घर मिल जाएगा, तो उसके तो ठाठ ही ठाठ है, उसके तो ठाठ ही ठाठ है, उसके तो बल्ले ही बल्ले हैं। तो भाग 8 से क्या बन जाएगा, ठाठ। और संघ राज्य दोनों क्षेत्रों में अगर उसको घर बन जाए मिल जाएगा या घर बन जाएगा, दोनों संघ और राज्य दोनों जगह पर उसका घर बन जाएगा तो उसके ठाठ हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। 239 से 242 तक। आगे देखिए लिखा हुआ भाग 14। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यह अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 4। अब देखिए 1 और 4 मिला के क्या होता है, 5। अब देखिए 5 सालों में संघ और राज्यों में चुनाव होते हैं, संघ और राज्यों में चुनाव होते हैं। तो जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जब नतीजे आते हैं, जो भी हमारा लीडर बनता है तो संघ और राज्य के अधीन जितने भी सेवाएं उन सब पर काम करता है ना। तो भाग 14 को याद करने की ट्रिक क्या है, 1 और 4 देखिए लिखा हुआ है, 4 से हो जाएगा 5, 1 और 4 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 5 सालों में संघ और राज्यों में चुनाव होते हैं। तो याद हो जाएगा भाग 14 से संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। आगे देखिए लिखा हुआ है भाग 15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा भी गया है। देखिए भाग 15, इसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई है। भाग 15 इसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर देखिए लिखा हुआ है भाग 15, इसमें निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए 5 सालों में एक बार चुनाव होता है, 5 सालों में एक बार चुनाव होता है, उसको कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। तो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक ये याद हो गया। बागे देखिए लिखा हुआ भाग 17 और इसमें है राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए हम लोग जब 17 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो हमारे माता पिता अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं करते हैं, उनसे डायरेक्टली जुबान लड़ाने लगते हैं, उनको कुछ बोलने लगते हैं। तो बहुत गंदी बात है। आप लोगों को अपने माता पिता की सारी बातों को मानना चाहिए, जो कहें वो अपनी की भलाई के लिए ही बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17, भाग 17। देखिए जब हम लोग 17 साल के हो जाते हैं तो हम लोगों को अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं रहता, हम लोगों को अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो 17 साल से 17 भाग 17 हो जाएगा और भाषा से राजभाषा हो जाएगा। अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है भाग 18। अब इसमें है आपात उपबंध और यह है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। आप लोग ये बताइएगा कि राष्ट्रपति शासन या सशस्त्र विद्रोह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए भाग 18। अब देखिए भाग 17 में क्या बताते हैं ट्रिक, आप लोग जब हम लोग 17 साल के हो जाते तो हम लोगों को अपनी भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। हम लोग किसी को कुछ भी बोल देते तो हमारे माता पिता जो होते हैं हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग 18 साल के वयस्क हों, 18 साल के नागरिक को वयस्क माना जाता है ना, कि उसको मत देने का अधिकार हो जाता है। 18 साल के नागरिक को आप लोगों को मत देने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए वो इसलिए बोलते हैं कि जब हम लोग 18 साल के हो जाएं, 18 वर्ष की आयु के हो जाए तो हमारे ऊपर अचानक से कोई आपत्ति ना आ जाए, हमारे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए, हमारे ऊपर क्या ना आ जाए, आपत्ति ना आ जाए। आपत्ति से आपात उपबंध, कोई हमारे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। इसीलिए हमारे माता पिता हम लोगों को बोलते हैं, समझाते हैं कि
आप लोग कोई गलत काम मत करिए, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। हो जाएगा भाग 18 और आपत्ति से हो जाएगा आपात उपबंध। यह है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। आगे देखिए लिखा हुआ है भाग 20, इसमें संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ये सबको पता है, इसको याद करवाने के लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, सबको याद ही है। आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आप लोगों को भारतीय संविधान के जितने भी प्रमुख भाग हैं सब याद हो जाएंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।